हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर ऑफ फिजिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर के अंदर। बट हम थ्योरी से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर की कंप्लीट थ्योरी को हम डिस्कस करके आ चुके हैं। और अब थ्योरी के बाद जो बात आती है, जो नंबर आता है, जो डिस्कशन के लिए टॉपिक हमारा आता है, वो होता है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमें पता है हर चैप्टर के अंदर फिजिक्स में तकरीबन चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे हम न्यूमेरिकल्स का नाम देते हैं, उसको लेकर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। और इस न्यूमेरिकल के सेशन के अंदर जो हम स्टार्टअप कर रहे हैं वो हमारी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 16। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड दूसरे सारे क्वेश्चन छोड़ दिए और एकदम सर ने जंप किया क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताता चलूं कि पहली कोशिश, यानी पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स की हम बात करने वाले हैं, जो तसलसल के साथ पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं और पास्ट ईयर्स में मतलब बहुत ज्यादा आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, पहले हम उसको करेंगे। देन फिर उसके बाद ऐसा सवाल जो एक्सपेक्टेड है इस साल आने के लिए, तो उस पे भी इंशाल्लाह हम लेक्चर्स का आगाज कर लेंगे। तो आज हमारे इस न्यूमेरिकल के सेशन के अंदर जो पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है वो स्केलर्स एंड वेक्टर के न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 16 को हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, क्या इन्फॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका डेटा बना लेते हैं। देन फिर उसके बाद सोचेंगे कि क्या रिक्वायर्ड क्या है और फिर कैलकुलेशन पे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द प्रोजेक्शन। हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन कहते हैं बेटा शैडो को। ठीक है, शैडो सिंपल आसान सी बात, शैडो मतलब क्या होगा बेटा? साया। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पड़ने वाला साया होता है, जो उसका शैडो होता है, उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इन फिजिक्स। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। ये हमारे पास सिंपल एक वेक्टर ए दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी। यानी दोबारा एक दफा रिपीट कर लेता हूं। फाइंड द प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ द वेक्टर ए का। वेक्टर ए का हमें शैडो यानी प्रोजेक्शन निकालना है ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी पर। हमें वेक्टर ए का शैडो वेक्टर बी की डायरेक्शन पर निकालना है। अब वेक्टर ए का शैडो वेक्टर बी की डायरेक्शन पर किस तरह से निकाला जाएगा देख लेते हैं। पहले जो गिवन दो वेक्टर्स हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसे हम डेटा में लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली डेटा। तो डेटा बना लेते हैं। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है हमें? आई कैप। ठीक है, हमें बताया गया वेक्टर ए जो है वो बराबर है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, राइट। और वेक्टर बी हमें दिया गया है बेटा 4i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, ये हमारे पास सिंपली दो गिवन वेक्टर्स हैं। और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि बेटा फाइंड द प्रोजेक्शन निकाल कर दो वेक्टर ए का ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए का शैडो निकालना है वेक्टर बी की डायरेक्शन पर। तो उसे मैथमेटिकली हम कैसे दिखाएंगे? वेक्टर ए तो आएगा इसी का प्रोजेक्शन निकालना है और बी की डायरेक्शन पर निकालना है। तो याद रखो, जिस वेक्टर की डायरेक्शन की बात की जाती है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उसका यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर किसी भी स्केलर को डायरेक्शन देने के लिए ही हम यूज करते हैं। तो यहां पर कहा गया वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाल के दो ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए हमारे पास एज इट इज और वेक्टर बी की डायरेक्शन पर हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर को शामिल करेंगे। तो यहां पर ये जो स्मॉल बी और उसके ऊपर ये जो कैप का साइन आपको दिख रहा है, तो ये वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर है, यानी वेक्टर बी की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब कैसे किया जाएगा? कैसे हम निकालेंगे? वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं यूनिट वेक्टर बी का, तो कैसे हम करेंगे? तो लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेशन की हेडिंग डाल देता हूं बेटा। अच्छा, अब वेक्टर ए डॉट
यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी निकालने के लिए पहले इस बात को समझ लें कि वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए, तो आपको वेक्टर ए का एग्जैक्टली वेक्टर मौजूद है हमारे पास। अब यूनिट वेक्टर हमारे पास कहां से आएगा, तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं बी कैप, ठीक है। बी कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हम उसे वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वेक्टर ए के साथ, तो हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। हम यूनिट वेक्टर निकालने जा रहे हैं वेक्टर बी का, और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप है, ठीक है। तो बी कैप का क्या फॉर्मूला है आपको पता है, एग्जैक्टली यूनिट वेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था। और अगर वो वीडियो नहीं देखी जो टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड मैंने पढ़ाई थी, वहां पर मैंने यूनिट वेक्टर को काफी डिटेल में डिस्कस किया था बेटा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज उस पर पहले क्लिक करें और उस वीडियो को पहले बहुत अच्छे से देखें, ताकि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद ये टॉपिक ज्यादा बेहतर अंदाज में आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो हम दोबारा इस चीज को यहीं पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि हम वेक्टर बी जिसका यूनिट वेक्टर लेना चाहते हैं, हम वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, तो वेक्टर बी को हमें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपके पास सिंपल जो भी वेक्टर है, ठीक है, ये आपका वेक्टर आ गया जो मैंने ऊपर लिखा है वेक्टर बी, और जो मैं नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करा रहा हूं वो क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो बस ये याद रखो बेटा, हमेशा यूनिट वेक्टर इसी तरह निकाला जाएगा, वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से हम अगर डिवाइड कर लेंगे तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हम कैसे करेंगे, सिंपल, हमारे पास वेक्टर बी मौजूद है, और वेक्टर बी हमारे पास क्या है, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो हम यहां पर उतार लेते हैं 4i कैप, ठीक है, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का जो यूनिट वेक्टर लिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला पहले समझ लो बेटा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये है कि जो भी उसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जो उसके वाई कंपोनेंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर, देन फिर इसी तरह जो उसके जेड कंपोनेंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर। अब यहां पर बी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है वो आई कैप है, तो उसका मतलब हमें क्या करना है, सिंपली पहले हम वेक्टर बी को उतार लेते हैं 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, और नीचे जो है वो मैंने जैसे बी एक्स बी वाई और बी जेड का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसे समझ लेते हैं अब यहां पर कि हम बी एक्स का मतलब 4 का स्क्वायर लेने वाले हैं, 4 स्क्वायर प्लस उसके बाद बी वाई मतलब माइनस 4 का स्क्वायर लिया जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस तरह। अब जो ऊपर वेक्टर बी मौजूद है उसे हमने एज इट इज उतारना है, इसको थोड़ा सा हम सही वे में लिखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर वाजे विजिबल हो, सही नजर आए आप लोगों को। ये हमारे पास वेक्टर बी 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे लोगे बेटा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी हमारे पास 16 आएगा, वो इस तरह से कि -4 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस चाहो तो लिखो या ना लिखो, 4 4 जा 16, तो एग्जैक्टली -4 का स्क्वायर भी प्लस में 16 आएगा। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 49। चलिए ये आपके पास ऊपर एज इट इज 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप, और यहां पर हम उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लेते हैं। 16 प्लस 16 ये हो गया 32, 32 प्लस 49, तो ये आ रहा है एग्जैक्टली 32 प्लस 49 मीन्स 81, ठीक है। और 81 का अगर अंडर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 81 का अंडर रूट ले लिया तो 9 आ गया, बाकी सब आप एज इट इज उतार लें। 4i माइनस 4
जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, अब क्योंकि 9 डिवाइड हो रहा है ऊपर मौजूद पूरे वेक्टर से, तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो इस तरह, 4/9। इसकी भी एक वजह है कि मैं क्यों अलग अलग डिवाइड करा रहा हूं, अलग वजह उसकी यह है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। मैंने 9 जो है वो इस 4 के नीचे भी डिवाइड करा दिया और 7 के नीचे भी 9 को डिवाइड करा दिया, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया वेक्टर बी का। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर हमने ले लिया है, तो हमने यही समझा था कि हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकालने जा रहे हैं। उसका तरीकेकार ये है कि वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। तो अब हमारे पास यूनिट वेक्टर आ चुका है, तो इस यूनिट वेक्टर को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब यहां पर देख लेते हैं वेक्टर ए हमारे पास क्या मौजूद है। वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, तो हम यहां से उतार लेते हैं। मैं इसको यहां उतार रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरे फ्रेम में नजर आ सके। बेटा हमारे पास वेक्टर ए जो मौजूद है उसे हम उतार लेते हैं। ये है हमारे पास वेक्टर ए आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसको हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, वो हम यहां उतार लेते हैं। 4/9 आई कैप माइनस 4/9 जे कैप प्लस 7/9 के कैप, राइट। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल इजी वे में हम अलजेब्रिक स्टाइल में करते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, इस आई कैप के आगे कोई कोफिशिएंट यानी कोई वैल्यू आपको नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 1 होगा। ये 1 अगर इस 4/9 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4/9 एज इट इज 4/9 रहेगा। यहां से i और i भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो i डॉट i हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाय 4/9। 2 अगर मल्टीप्लाई करोगे इस 4/9 से तो 2 4 जा 8/9 और j डॉट j प्लस प्लस प्लस। ठीक है, देख लें, प्लस 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 हो गया हमारे पास सिंपली। और अब क्या होने वाला है, अगर k डॉट को k से मल्टीप्लाई तो ये आपके पास प्लस 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 हो गया, और फिर 1 अगर 7/9 से मल्टीप्लाई हो गया तो 7/9 एज इट इज k डॉट k। ठीक है, अच्छा, अब हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा पढ़ा था कि i डॉट i j डॉट j, जब हम सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपके पास 1 के बराबर होता है। और अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेटा इस i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k क्यों 1 के बराबर होता है, तो प्लीज डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस की थी बेटा, उसके अंदर हमने इसी बात की इस चीज को बहुत डिटेल में समझा था। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जाएं, इस वीडियो का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, तो प्लीज वो वीडियो वहां से पहले देखें और फिर उसके बाद यहां इस टॉपिक से रिलेटेड जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम मैं डायरेक्टली 4/9 i डॉट i की जगह पर 1 रख रहा हूं, प्लस 8/9 j डॉट j की जगह पर भी 1 रख रहा हूं, और प्लस 7/9 k डॉट k की जगह पर भी 1 रख रहा हूं। अब अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली अब आप लोगे इसका एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेते हैं 9 9 और 9, डिनोमिनेटर अगर हमारे पास सेम है तो एलसीएम भी हमारे पास 9 आ जाएगा। और फिर हमने बहुत छोटी क्लासेस के अंदर इस चीज को पढ़ा था कि सिंपल एक बेसिक फॉर्मूला होता है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर। ठीक है, कभी अगर आप लोगों को एलसीएम के अंदर प्रॉब्लम हो या एलसीएम लेते वक्त किसी फ्रैक्शन की वैल्यूज को सॉल्व करना हो साथ में, तो उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से की मदद से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास एलसीएम। अच्छा, अब पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 9 है और इसका न्यूमिनेटर 4 है। तो अब क्या करो, एलसीएम की जगह पर, यहां पर ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है एलसीएम लिखो, तो एलसीएम की जगह पर मैंने 9 लिख दिया। अब पहले मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेता हूं। इसका डिनोमिनेटर 9 है तो डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड कराना है और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमिनेटर हमारे पास 4 है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया
और 4 आपके पास बच गया, तो 4 यहां पर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमारे पास एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो रहे होते हैं तो इस फॉर्मूले की मदद से हमने देखा कि एलसीएम और डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिवाइड होते हैं तो सेम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो जो भी न्यूमिनेटर आपके पास होता है वो आपके पास एज इट इज आ जाता है। तो अब आगे मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आसान सी बात, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये दोनों कैंसिल, सिंपल 8 बच गया, और एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल, और फिर आपके पास 7 बच जाएगा, राइट। तो अब क्योंकि हम वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकाल रहे थे, तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 19/9 है और ये न्यूमेरिकल यहां पर कंप्लीट हो गया। ये है हमारा रिजल्ट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। चलिए अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने पास रजिस्टर में शेयर कर लें ताकि आपको इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट होता रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को एग्जाम के दौरान पेपर में आने वाला अगर ये सवाल हो तो कन्फ्यूजन ना हो। चलिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।